प्रिय विद्यार्थियों, पिछली बार हमने अल्कोहल बनाने की विधियाँ और अल्कोहलों में हाइड्रोजन बंध के बारे में अध्ययन किया था। अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, अंतराणुक और अंतराणुक। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध में दो अणुओं में से एक के हाइड्रोजन एवं दूसरे अणु के विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य बनने वाला बंध अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है, यानी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, जल आदि में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होता है। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण अल्कोहलों में संघूर्णन हो जाता है, जिसके कारण अल्कोहल के गलनांक, क्वथनांक तथा जल में विलीयता बढ़ जाती है तथा वाष्पशीलता घटती है। निम्नतर अल्कोहलों में उपस्थित OH समूह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, अतः निम्नतर अल्कोहल जल में आसानी से विलय होते हैं, यानी ROH और HOH के बीच में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बन जाता है। जबकि उच्चतर अल्कोहलों में हाइड्रोकार्बन जो भाग होता है, R समूह जो होता है वो बड़ा हो जाता है, बिगर साइज का होता है, जिससे ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनने में कठिनाई उत्पन्न करता है, यानी हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। अतः जल में उच्चतर अल्कोहलों की विलीयता कम हो जाती है। इसके अलावा उच्चतर अल्कोहलों में एल्किल समूह के +I प्रभाव के बढ़ने के कारण OH समूह की ध्रुवीयता, पोलैरिटी घट जाती है, जिससे हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिसकी वजह से उच्चतर अल्कोहल जल में अविलय होते हैं या उनकी विलीयता जल में कम होती है। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, इसमें अल्कोहल के एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन तथा विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बंध अंतराणुक हाइड्रोजन बंध अर्थात इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहलाता है। जैसे सैलिसिलिक अम्ल में और सैलिसिलिक एल्डिहाइड में या ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब हम अल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति या अम्लीय प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो अल्कोहल में जो OH समूह होता है वो अत्यधिक ध्रुवीय होने के कारण इसकी OH समूह की क्रियाशीलता अधिक होती है। OH बंध के टूटने से होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं अल्कोहल की दुर्बल अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है, अर्थात अल्कोहल दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। OH समूह में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु एक सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु से अधिक होने के कारण ये जो OH बंध है इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण OH समूह से हाइड्रोजन परमाणु H+ के रूप में अलग हो जाता है। और जब H+ के रूप में अलग होता है तो
ये एल्कोहल अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। अब हम एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो एल्कोहलों में पहले प्रकार की वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्कोहल का OH बंध टूटता है। OH बंध टूटता है यानी अम्लीय प्रकृति दर्शाने वाली अभिक्रियाएं। सोडियम के साथ क्रिया, एल्कोहल ROH सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्कोक्साइड बनाते हैं तथा हाइड्रोजन मुक्त होती है। जैसे एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सोडियम हाइड्राइड NaH के साथ भी एल्कोहल की क्रिया कराएं तो इससे भी सोडियम एल्कोक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन मुक्त होती है। एल्कोहल की क्रिया सोडामाइड NaNH2 के साथ कराएं तो इससे भी सोडियम एल्कोक्साइड बनते हैं और अमोनिया मुक्त होती है। ये जो अभिक्रियाएं हैं ये एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। एल्कोहलों की जो अम्लीयता होती है उसका क्रम, प्राथमिक एल्कोहल सबसे ज़्यादा अम्लीय होते हैं, फिर द्वितीयक एल्कोहल और फिर तृतीयक एल्कोहल। यानी प्राथमिक से द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल की तरफ जाने पर एल्किल समूह का जो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है +I प्रभाव होता है वो बढ़ता जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु पर ऋण आवेश का घनत्व अधिक होता जाता है। वह OH समूह से प्रोटॉन का निकलना उतना ही कठिन होता जाता है। अर्थात तृतीयक एल्कोहल सबसे दुर्बल अम्लीय होंगे और प्राथमिक एल्कोहल अधिक अम्लीय होंगे। दूसरी अभिक्रिया है एल्कोहलों की एस्टरीकरण। एल्कोहलों की अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से एस्टर बनते हैं। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ROH RCOOH अम्ल उत्प्रेरक H+ की उपस्थिति में R-COO यानी एस्टर बनते हैं और H2O बनता है। जैसे एथेनॉल और एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरक की अभिक्रिया में कराएं तो इससे एथिल एसीटेट बनता है। एस्टरीकरण में जो विभिन्न एल्कोहल होते हैं उनकी क्रियाशीलता का क्रम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक का होता है। यानी प्राथमिक एस्टरीकरण के प्रति अधिक क्रियाशील होगा, द्वितीयक उससे कम होगा और तृतीयक सबसे कम होगा। एस्टरीकरण की यदि क्रियाविधि को देखा जाए तो RCOOH यानी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो अम्ल उत्प्रेरक के H+ के साथ इसका प्रोटोनीकरण हो जाता है और C डबल बॉन्ड OH का ऑक्सीजन प्लस आवेशित हो जाता है। इस पर ROH का ऑक्सीजन जुड़ता है इसके C पर और ये जो बना जिसमें ऑक्सीजन ROH के ऊपर प्लस आवेश है। अब इससे एक प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है। ROH का एक वो जो H है वो C पर उपस्थित OH के ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है और इससे फिर H+ का निष्कासन होकर एस्टर बनता है। उपरोक्त अभिक्रिया में जो एल्कोहल नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। एस्टरीकरण में एल्कोहल का OH बंध टूटता है न कि CO बंध। इसे हम समस्थानिक तकनीक द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। R-COOH और ROH जिसमें ऑक्सीजन लेबल्ड है O18 के द्वारा इसका जब एस्टरीकरण कराएं तो जो एस्टर बनता है उसमें लेबल्ड ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है। इससे ये सिद्ध होता है
कि एस्टरीकरण में एल्कोहल का OH बंध टूटता है, न कि CO बंध। अगली अभिक्रिया है ईथरीकरण। जब एल्कोहल के सोडियम लवण एल्केल हैलाइड के साथ क्रिया करते हैं तो ईथर प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। यानी RONA जो एल्कोहल का सोडियम लवण है, सोडियम इथॉक्साइड, इसको एल्केल हैलाइड R' के साथ अभिक्रिया कराएं तो ROR' यानी ईथर बनते हैं और सोडियम हैलाइड बनता है। इस अभिक्रिया की SN2 क्रियाविधि होती है। नेक्स्ट अभिक्रिया है एसिटिलीकरण। अम्ल क्लोराइड RCOCl तथा अम्ल एनहाइड्राइड RCO का होल ट्वाइस O से अल्कोहल की क्रिया द्वारा एस्टर का बनना एसिटिलीकरण कहलाता है। ROH यानी अल्कोहल CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, इससे एस्टर बनता है ROCOCH3। और यदि अल्कोहल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएं तो इससे भी एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में अल्कोहल और एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ जब अभिक्रिया होती है तो इससे अल्कोहल के ऑक्सीजन पर उपस्थित जो लॉन पेयर होता है वो C डबल बॉन्ड होके C पर आक्रमण करता है और Cl- का निष्कासन होकर और CH3CO ROH यानी O पर प्लस आवेश और इससे H+ का निष्कासन होकर एस्टर बनता है। अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्रमशः एल्डिहाइड, कीटोन व एल्कीन प्राप्त होते हैं। ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा किया जाता है।